बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। सभी लोग एक बार फटाफट से क्लास में आएंगे और सभी लोग बताएंगे कि आवाज क्लियर है ना, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार बताओ, आवाज क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। एकदम सभी लोग आप लोग आ चुके हो, पहले से ही उपस्थित हैं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी मैम, आवाज जो है बिल्कुल एकदम क्लियर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। मैम मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है, शाबाश। तो ये अप्पू हाथी क्यों लिखे हो भाई? अपना नाम डालो उसमें सीधा सीधा। चलो, प्रणाम मैम जी। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट से आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए, हम लोगों ने कल 125 क्वेश्चन पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा उम्मीद है हमें, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 125 क्वेश्चन पढ़े हुए थे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके 125 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, कल जो हमने पढ़े आपने देखे हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही हल्का सा लेवल अप करके, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा लेवल अप करके आज हम लोग 125 से आगे पढ़ेंगे, मतलब 250 क्वेश्चन तक। 125 और 125 जब जोड़ेंगे तो 250 हो जाएंगे ना। तो आज हम लोग फिर से 125 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब टोटल आपका 250 नंबर तक आज हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 2025 में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होगी, जो हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, चरण स्पर्श मैम, खुश रहो, सभी लोग आ जाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोमल है, दीप्ति, साधना, सिंह साहब, अंजू, डीयू किड्स, अर्जुन, विजय लक्ष्मी, प्रकाश, दीप्ति, गोविंद और बहुत सारे लोग हैं, सभी का नाम एक साथ ले पाना सही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ज्योति, गोविंद, निमिषा और रिचा, वान्या। चलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। अब अपनी क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज और, दूसरी चीज पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। आज रात को 8:30 बजे, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये केवल बीपीएससी वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। हमने केवल नाम चेंज कर दिया है, बीपीएससी डाल दिया है, क्योंकि काफी बच्चे जो थे ना बहुत परेशान कर रहे थे कि मैम बीपीएससी के लिए अलग से बैच चलाइए अलग से। तो ये सभी के लिए है, ठीक है, केवल बीपीएससी वालों के लिए ही नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, एलटीआर जो भी बच्चे यहाँ पर आज तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे आज रात 8:30 बजे, कब? इसी क्लास में 8:30 बजे आपको जुड़ना है, जहां हम आपके 80 एमसीक्यूज पढ़ाएंगे और बहुत बिल्कुल से संपूर्ण सिलेबस से ये क्वेश्चन लाए हैं हम, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 125 क्वेश्चन तक पढ़ा हुआ था, याद है ना सभी को? तो चलिए आज हम लोग 126 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 126वां जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में आ चुका है। बताइए, मुगल कालीन चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दिल्ली, आगरा, लाहौर, अजमेर। 126 पे आइए, क्या है राइट आंसर? चलिए, वाईसीटी बुक करवाएंगे हम, उसको भी करवाएंगे, ठीक है। हम रिकॉर्ड आज नहीं कर पाए हैं, कल से हम करवाएंगे उसको भी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मुगल कालीन चित्रकला एकदम आंसर आ रहा है आप लोगों का, लाहौर वालों एकदम सही हो आपका, ऑप्शन सी इसका एकदम सही, ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है आपसे दूसरा क्वेश्चन, धार्मिक, लीजिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। और कल की आज की 8:30 बजे वाली क्लास में जुड़ना जरूर है सभी को, ठीक है। चलो बताओ, मुगल चित्रकला में किस विषय का प्रमुखता से चित्रण होता था? युद्ध, दरबारी जीवन, प्रकृति या धार्मिक प्रसंग? बताइए, कल हम लोगों ने 125 तक कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग 126 से लेकर 250 तक आज 125 करेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया। तो मुगल चित्रकला में आप सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी वालों एकदम राइट हो आप लोग, दरबारी जीवन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी है? मेवाड़, कांगड़ा, टोंक, जयपुर। बताइए 128 का राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, शाबाश। ऑप्शन ए बताया जा रहा है, एकदम सही है, मेवाड़ वालों एकदम सही हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, अब यहां चित्रकला और स्थापत्य के उपकरण से क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, कैनवास जो है वो किस माध्यम में यूज होता है? तेल और एक्रेलिक पेंटिंग में, वाटर कलर, चारकोल स्केच,
मुद्रण कला। बताइए 129 का क्या होगा? बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम सही आंसर दिया है, तेल और एक्रेलिक पेंटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग में उपयोग होने वाला जो पैलेट है, इसका काम क्या होता है? रंग मिलाने के लिए होता है, सतह बनाने के लिए, रूपरेखा तैयार करने के लिए, या उपकरण साफ करने के लिए होता है? किस लिए हम पैलेट का यूज करते हैं? बताइए। आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको वैसा ही आंसर करना है, ठीक है? बिल्कुल। तो रंग मिलाने के लिए ऑप्शन ए जो है ये एकदम सही हो जाएगा, रंग मिलाने के लिए। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, शाबाश। पूछा गया है ईजल किसके लिए उपयोग में आता है? बताइए। पेंटिंग पकड़ने के लिए, सतह तैयार करने के लिए, रंग लगाने के लिए, या क्या होगा? मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए। ईजल की बात हो रही है, किस लिए यूज आता है? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। 131 पे आओ, 31 पे, शाबाश, अब आ गया। तो पेंटिंग को पकड़ने के लिए ईजल का प्रयोग, स्टैंड होता है, ठीक है, याद रखना। ब्रश स्ट्रोक्स पूछा गया है, चित्रकला में क्या वर्णित करता है? ब्रश के उपयोग की टेक्निक को, रंगों की गुणवत्ता को, सतह की बनावट, या पेंटिंग की संरचना। ब्रश स्ट्रोक पूछा गया है, किसका वर्णन करता है? क्या है ये? बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। तो ब्रश के उपयोग करने की ये एक तरह की टेक्निक होती है, ब्रश स्ट्रोक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कला और समाज से क्वेश्चन है। बताओ कलिंग कला या कलिंगा कला किससे संबंधित है? उड़ीसा से है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर 133 नंबर पे। तो बहुत बढ़िया, कलिंग प्रदेश किसको कहते हैं? उड़ीसा को। तो यहीं से इसकी संबंधित मिलेगी। आगे, चित्रकला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताइए। 134 पे आएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम आंसर कर रहे हो आप लोग। चित्रकला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांस्कृतिक जागरूकता होती है, मनोरंजन होता है, आर्थिक लाभ होता है, या व्यक्तिगत संतोष होता है? शाबाश, बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है इससे। ठीक है, आगे। संगीत और चित्रकला का संबंध किस प्रकार का मिलता है? दोनों रचनात्मक होती है, दोनों शारीरिक श्रम पर आधारित होती है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, दोनों मनोरंजन के लिए होती है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? हाँ बिल्कुल, एकदम शेर वाली क्लास चल रही है, शेर एंड शेरनिया है क्लास में, दमदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, दोनों में रचनात्मकता होती है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कला का योगदान किस रूप में हुआ है? पोस्टरों और चित्रों के द्वारा संदेश को फैलाना, मूर्तियों का निर्माण करना, संगीत के माध्यम से विरोध करना, युद्ध की रणनीति बनाना? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कला का योगदान क्या पड़ा था? कि इनके माध्यम से हम संदेश फैलाते थे कि देखो भैया ऐसा चल रहा है तो सतर्क रहो, या फिर ऐसा नहीं करना है। कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुंदरता का प्रदर्शन, विचारों और भावनाओं का संप्रेषण, आर्थिक लाभ, या केवल व्यक्तिगत संतोष? बताइए। आपसे अगर पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे गए ना, तब भी आपसे बन जाएंगे, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन ही है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है इसका राइट आंसर? शाबाश, विचारों और भावनाओं का संप्रेषण आप लोगों का एकदम सही आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, पट्टचित्र जो है ये कला, ये किस राज्य की विशेषता बताती है? उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, या कर्नाटक? क्या होगा 138 नंबर पे राइट आंसर, ये बताएंगे आप लोग। पट्टचित्र कला जो है किस राज्य की विशेषता बताता है? उड़ीसा। एकदम सही आंसर दिए हैं आप लोग, शाबाश, उड़ीसा इसका सही होगा। कलमकारी कला का संबंध किससे होता है? कपड़ों से, दीवारों से, लकड़ी से, या मिट्टी से? कलमकारी कला का संबंध किससे होता है? 139 नंबर पे आइए। हाँ, पेडोलॉजी तो बिल्कुल सरल होती है, शाबाश, बिल्कुल। तो 139 पे आ जाओ, कपड़ों पर। एकदम सही है, कपड़ों पर जो चित्रकारी होती है कलमकारी हो जाएगा। आगे, पट्टचित्र में प्रमुख रूप से किस प्रकार की कहानियां चित्रित होती हैं? रामायण और महाभारत पर आधारित, या ग्रामीण होती हैं, या प्राकृतिक दृश्य होते हैं, या आधुनिक घटनाएं होती हैं? बताइए पट्टचित्र में, ये पट्टचित्र लिखा है, ठीक है ना, बताओ कैसी होती है? 40 पे आ रहा है आप लोगों का ए, शाबाश, बहुत बढ़िया, पीठ थपथपा लो, एकदम सही दिए हो। रामायण और महाभारत पर आधारित होती हैं। भील चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति और पशु, युद्ध, धार्मिक अनुष्ठान, नगरीय जीवन? और ये जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, आपको अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
और अभी इस क्लास के जस्ट बाद 8:30 बजे से आपकी एक और क्लास लगी हुई है, आपको पता होना चाहिए कौन सी है, बीपीएससी 4.0 के लिए है। खैर वो केवल नाम है कि बीपीएससी 4.0 के लिए है, लेकिन उस क्लास को आप सभी को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब आपके ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो सब आपके जो यहाँ पर सिलेबस है ना, जो आपका सिलेबस है यहाँ यूपी में, वही सिलेबस बिहार में है, वही हरियाणा में है, वही उत्तराखंड में है, सब जगह एक ही जैसा होता है। बिल्कुल सही है, प्रकृति और पशु आ गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र है, इसमें कौन सी लोक कला प्रचलित है? बताइए कौन सी प्रचलित है? गोंड है, भील है, पिथौरा है, मांडना है। बताइए मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी लोक कला प्रचलित है? देखो गच्चा खा रहे हैं क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से। अरे पगलू, यूपी वाले भी पढ़ सकते हैं, कितने बार बताएं। हाँ, रीजनिंग ना लगाओ इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा, पिथौरा चित्रकला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अंतरराष्ट्रीय कला और उनके कलाकार बात करते हैं, ठीक है। चलो, मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, क्लोद मोने हैं, पाब्लो पिकासो हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 43 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, लियोनार्डो विंची इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सिस्टाइन चैपल को की छत को किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, राफेल, वॉन गॉग, सल्वाडोर डॉली। बताइए द सिस्टाइन चैपल को किसने चित्रित किया था? 44 पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, माइकल एंजेलो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्वेर्निका पेंटिंग ये किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध पर, स्पेन का गृह युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति या द्वितीय विश्व युद्ध? बताइए 145 का राइट आंसर क्या है? ग्वेर्निका पेंटिंग जो है ये किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ देखो 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 सब घूम रहे हैं। चलो आंसर की बात करें, स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, हम देख रहे थे आपकी रीजनिंग। चलो आगे चलते हैं, स्टोरी नाइट पूछी गई है, पेंटिंग के चित्रकार कौन है? वॉन गॉग हैं, क्लोद मोने हैं, पाब्लो पिकासो हैं, रैम्ब्रा हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, स्टोरी नाइट की बात हो रही है। 46 पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, वॉन गॉग, एकदम सही आंसर आ गया आप लोगों का, वॉन गॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंप्रेशन सनराइज किस कलाकार की अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताओ? शाबाश, बहुत बढ़िया क्या होगा? इंप्रेशन सनराइज पूछा गया है, किस कलाकार की कृति है? बहुत बढ़िया, क्लोद मोने, एकदम सही आया है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, भारतीय स्थापत्य कला से क्वेश्चन है, कोणार्क का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, ये कौन सी वास्तुशैली का उदाहरण है? 148 पे आइए, ऐसे ही पेपर में बनेगा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं, बहुत आसान नहीं, ठीक, मीडियम लेवल का। हाँ बिल्कुल, सूर्योदय का प्रभाव कहते हैं पिछले वाले क्वेश्चन को हिंदी में, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा गया है, नागर शैली, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नागर शैली में ये बना हुआ है। अजंता गुफाओं में कौन सी चित्रकला प्रचलित है? बताइए, जैन, बौद्ध, हिंदू लोक, कैसी है? 49 पे आइए, अजंता गुफाओं में कौन सी चित्रकला प्रचलित है? शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। यूथ चलेगा विक्रम जी, चलो हम बता देते हैं, यूथ के लिए जो हम वाईसीटी पढ़ा रहे थे ना, आपकी यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक, उसको हम कल दोपहर में 12 बजे, मतलब डेली आपकी दोपहर में 12 बजे चलेगी, ठीक है, दोपहर में 12 बजे आपकी चलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में चलेगी, रिकॉर्ड करके हम उसको डालेंगे, ठीक है। तो कल से डेली आपका दोपहर में 12 बजे यूथ कंपटीशन चलेगा, ठीक है, परेशान मत होइए, हर चीज करवाई जाएगी। हाँ, 149 पे आइए, बिल्कुल, तो बौद्ध चित्रकला इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया? बताओ, मोहम्मद, अच्छा ये है कहाँ गोल गुंबद, बता सकता है कोई, कहां पर है ये? बताओ जल्दी से, गोल गुंबद का निर्माण पूछा गया है, किसने करवाया है? शाबाश, बहुत बढ़िया, 50 का एकदम ए नंबर आ गया, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण करवाया। कहां पर है ये? बीजापुर में, वेरी गुड, शाबाश, कहां पर है ये? बीजापुर में है, शाबाश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, ये बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। 151 पे आइए, स्टार्टिंग पूछी है और अंत भी बता देना साथ में, तो मजा आ जाएगी। बिल्कुल सही है,
हाँ, इसका बताओ जल्दी से 51 नंबर पे। वेरी गुड, आ गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और अंत कर दिया था इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, कोई बता सकता है? कुतुब मीनार की जब टूट फूट हो जाती है तो इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, बताएगा कोई? हाँ, बहुत बढ़िया। मरम्मत किसने करवाई थी? नहीं बताया अभी तक किसी ने। अरे हाँ, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक, एकदम सही दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अरे पगलू नरेंद्र मोदी। चलो, उन्होंने मरम्मत नहीं करवाई है, वो सीधे निर्माण करवाते हैं। चलो, चार मीनार कहाँ स्थित है ये बताओ। हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, जयपुर, बताइए चार मीनार कहाँ स्थित है ये बताओ, क्या होगा? बहुत बढ़िया, हैदराबाद में है। कहाँ पर है ये बिल्कुल सही है, चार मीनार आपका हैदराबाद में है। अच्छा ये बताओ, चार मीनार तो हैदराबाद में हो गया, कुतुब मीनार कहाँ है ये बताओ। कुतुब मीनार कहाँ पर है ये बताओ फटाफट से। कुतुब मीनार कहाँ है ये बताएंगे आप लोग। दिल्ली में है। वेरी गुड, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना। कला के उपयोग और महत्व से क्वेश्चन है। डिजिटल आर्ट किस प्रकार की कला में आता है? कंप्यूटर आधारित कला है, परंपरागत चित्रकला है, मूर्ति कला है, लोक कला है। डिजिटल आर्ट की बात हो रही है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था हैदराबाद में। बहुत बढ़िया। चलिए, इसको बताइए, 153 पे आएंगे। बिल्कुल, तो कंप्यूटर आधारित कला इसका सही हो जाएगा। आगे, आधुनिक कला किस प्रकार की होती है ये बताओ। नवीन टेक्निक पर आधारित होती है, केवल पारंपरिक विषयों पर होती है, प्राचीन विषयों पर? बताइए क्या होगा। आधुनिक कला जो है किस प्रकार की होती है ये बताइए। 154 पे आइए। वेरी गुड, तो नवीन टेक्निक पर आधारित होती है आधुनिक कला। आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर पे बताना है, भित्ति चित्र जो है वो मुख्यतः कहाँ बनाए जाते हैं? दीवारों पर, कपड़ों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, धातु की सतह पर। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी रखे हैं हमने और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, ये याद रखना। बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, दीवारों पर। ठीक। आगे, लोक कला का महत्व किसमें होता है? बताइए। स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रीय कला का विकास पर जोर देता है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, या फिर केवल व्यक्तिगत मनोरंजन की बात होती है? लोक कला की बात हो रही है। 56 पे आइए। शाबाश, एकदम सही है। स्थानीय संस्कृति का यह प्रतिनिधित्व करता है, किसी विशेष क्षेत्र को डिनोट करता है। आगे बताओ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पूछा गया है, सार कला या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात करें, इसमें क्या चित्रित किया जाता है? विचार और भावनाओं को, वास्तविक दृश्य को, ऐतिहासिक घटनाओं को, या प्राकृतिक दृश्य को? इसमें क्या किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में? बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है व्यवहारिक। ठीक है, मतलब विचार और भावनाओं को दर्शाने वाला। आगे, अब मूर्तिकला और चित्रकला की बात आ रही है। बताओ, गांधी जी की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? रामकिंकर बैज ने, शांति निकेतन में, चलो शांति निकेतन ने बनाई है, प्रताप बोस ने, या फिर नंदलाल बोस ने? बताओ, गांधी जी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई है ये बताना है। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है आपका, रामकिंकर बैज ने गांधी जी की मूर्ति को बनाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्धमान महावीर की प्रतिमा किस स्थान पर स्थित है? कुंभलगढ़, डुकलोह, समेत शिखर में, या सिलापट में? बताइए, वर्तमान महावीर की प्रतिमा किस स्थान पर स्थित है ये बताओ। 59 नंबर पे आओ। 59 पे आओ, 59 नंबर पे। हाँ, सब उलट पुलट है। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा समेत शिखर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। गुजराती चित्रकला की प्रमुख शैली कौन सी है? पट्टचित्र, पाटोलिया, कांच चित्रकला, या पेंटिंग आर्ट? गुजराती चित्रकला पूछी गई है, कैसी है ये बताइए। बहुत बढ़िया, क्या होगा इसका? गुजराती चित्रकला की प्रमुख शैली पूछी गई है, तो यहाँ की हमें मिलती है पाटोलिया चित्रकला। कैसी मिलती है? पाटोलिया शैली मिलती है गुजराती चित्रकला की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई है ये बताइए। ओबराय, श्यामलाल, अवनींद्रनाथ टैगोर, हुसैन ने? भारत माता को किसने बनाया है ये बताना है आपको।
शाबाश, बहुत बढ़िया। 156 कौन सा 151 नंबर, सॉरी 161 नंबर पे। वेरी गुड, अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल सा है। आगे, दीपमालिका किस कला रूप का उदाहरण है? ये चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, शिल्पकला है? दीपमालिका क्या है ये बताना है। हाँ, हुसैन ने भी बनाई है, लेकिन उसने प्रसिद्ध पूछा है तो प्रसिद्ध ही आपको अवनींद्रनाथ टैगोर ही बताना है, ठीक है। जब अवनींद्रनाथ टैगोर ना होता तो एम.एफ. हुसैन लगाते आप। ऐसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी, बहुत सारे लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो दीपमालिका क्या है? एक चित्रकला है, ठीक है, चित्र है, आपको याद रखना है। आगे, अब विभिन्न कला शैलियां और कलाकार देखते हैं, ठीक है। चलिए, उमरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बताइए, उमरा चित्रकला कहाँ से है? कर्नाटक से है, उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, बिहार से है? बताइए कहां से है। उमरा या फिर उमराव दे दे, ठीक है। बताओ क्या होगा 63 नंबर पे। चलो ठीक है, राजस्थान में। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान की है ये। संगीत कंठ बताना है, संगीता कंठ किस कला से जुड़ा हुआ है? बताओ, संगीता कंठ, संगीत कंठ है कुल मिला के, ठीक है, आपको पता ही चल जाएगा ऑप्शन से ही। बताओ क्या होगा? संगीता कंठ तो संगीत से ही रिलेटेड होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलमकारी चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रण होता है? भगवान की छवियां दिखाई जाती हैं, फूल पौधे, या फिर मानव चित्रण, या पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है? बताओ, कलमकारी चित्रकला में किसको दिखाया जाता है मेनली? 165 पे आएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। 65 नंबर पे आ जाओ मेरे बाबू, सभी लोग आ जाओ, शाबाश, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हाँ, भगवान की छवियां हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान की छवियों को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। भित्ति चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करना, धार्मिक दृश्य चित्रित करना, या सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देना, या फिर केवल सौंदर्य बढ़ाना? बताओ, 66 का क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया। हुसैन साहब ने ऐसी चित्रकारी की कि उनको भारत ही छोड़कर भागना पड़ा। हाँ, चलो 66 पे आ जाओ। वेरी गुड, बिल्कुल। तो आंसर होगा आपका सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब आधुनिक चित्रकला और मूर्तिकला से क्वेश्चन है। बताओ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब क्या होता है? प्रतीकात्मक चित्रकला, वास्तविक चित्रण, रंगों और रूपों के माध्यम से विचारों को प्रदर्शित करना, या फिर ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाना? बताओ, 67 नंबर पे आइए, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ गया है, एकदम सही है, ऑप्शन सी, रंगों और रूपों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिलीफ मूर्ति कला में किस प्रकार की टेक्निक का यूज होता है? चित्रण, जोड़ने का काम, 3 आयामी आकार में मूर्तियां बनाना, अनुकूलन और रंगों का प्रयोग? बताइए 168 का राइट आंसर क्या होगा रिलीफ मूर्ति कला में? कौन सी प्रकार की टेक्निक का यूज होता है? 168 पे आइए, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सी सी सी, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो 3 आयामी या 3 डायमेंशनल आकार की मूर्तियां बनाना इसमें होता है। डच मास्टर बताओ, ये पेंटिंग शैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ, डच मास्टर जो पेंटिंग शैली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? 169 नंबर पे क्या होगा सही? बताइए। तो ऐतिहासिक और धार्मिक चित्रण को दर्शाना, या फिर प्राकृतिक दृश्य और जीवन के चित्रण को दिखाना, युद्ध चित्रण दिखाना, या नृत्य और संगीत को चित्रण को दिखाना? शाबाश, 69 वालों, दे दो आंसर, ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक दृश्य और जीवन के चित्रण को यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्यूबिज्म में कला शैली के मुख्य प्रवर्तक कौन है? ये बताना है। क्यूबिज्म में कला शैली के मुख्य प्रवर्तक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है 170 नंबर पे। सल्वाडोर डाली और पिकासो हैं। कौन है बताओ जल्दी से। सल्वाडोर डाली और पिकासो हैं, पिकासो और ब्रॉक हैं, वॉन गॉग और मोने हैं, ये पाल गॉगिन और रैम्ब्रा हैं? बताइए। सत्तर नंबर पे, ये 70 नंबर पे, बिल्कुल। तो क्यूबिज्म की बात हुई है, पिकासो और ब्रॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल भी पढ़े हैं हम लोग। आगे, लोक कला का क्या महत्व होता है? ये बताइए। लोक कला का क्या महत्व होता है? व्यक्ति की भावनाओं का प्रदर्शन, समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का प्रस्तुतिकरण, ये केवल मनोरंजन है, या समाज के ऊंचे वर्ग के व्यक्तित्व को दिखाना? लोक कला की बात हो रही है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? 71 का बी आंसर दे रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। समुदाय की, कोई एक समुदाय है, विशेष समुदाय, मतलब किसी
स्थानीय चीज की बात हो रही है तो उसको सांस्कृतिक पहचान और उसका प्रस्तुतिकरण करना। अब आधुनिक भारत के कलाकार और उनके कार्यों को देखते हैं। तो एम.एफ. हुसैन किस प्रकार की कला शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? आधुनिक चित्रकला, परंपरागत चित्रकला, रंगीन मूर्ति कला या रचनात्मक डिजाइन? बताइए 172 का क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है। ये मॉडर्न टाइप के इंसान थे, ठीक, आधुनिक चित्रकला से रिलेट करते हैं। कुमार जयदेव ये किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला? बताइए कुमार जयदेव जो हैं ये किस के लिए प्रसिद्ध हैं? बताओ फटाफट से। 173 नंबर पे, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। हाँ बिल्कुल, तो चित्रकला के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे। नंदलाल बोस के योगदान का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बताओ, मूर्तिकला था, चित्रकला और शिल्प था, संगीत था या साहित्य था? बताइए। और क्लास कैसी लग रही है? मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? दिल क्यों नहीं उड़ रहे हैं भाई? दिल उड़ाओ बिल्कुल से, धमाकेदार तरीके से दिल उड़ने चाहिए, बिल्कुल यहां तक, बिल्कुल पास तक आने चाहिए आपके दिल। फटाफट से उड़ाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, हाँ अब दिल उड़े हैं। ऐसे ही लाइक का बटन भी दबा दिया करो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, तो चित्रकला और शिल्प से हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे। अमृता शेरगिल के चित्रकला कार्य किस प्रकार के होते थे? भारतीय और पश्चिमी शैली का मिश्रण होता था, केवल भारतीय शैली, केवल पश्चिमी शैली? हाँ, केवल प्रतीकात्मक चित्रण। चलो शाबाश, तो 75 पे आओ फटाफट से। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है पश्चिमी और भारतीय का मिश्रण। वेरी गुड, तो आंसर आ गया है आपका ऑप्शन ए, भारतीय और पश्चिमी शैली का मिश्रण था। ठीक है, आगे। तो ये 2025 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है, 2025 को टारगेट करके। बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग का जो मुख्य विषय है ये क्या होता है? प्रकृति और ग्रामीण जीवन, धार्मिक चित्रण या ऐतिहासिक घटनाएं या मानवता और भावनाओं को दिखाता है? बताओ क्या होगा। सभी लोग आंसर करते रहो फटाफट से, बहुत बढ़िया। मैम लाइव क्लास चल रही है ये? अरे अंकित जी, कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? हाँ हाँ, लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है। देखो आपके बीच से भी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए होगा प्रकृति और ग्रामीण जीवन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे। श्रीनाथ जी की जो मूर्तियां हैं वो कौन सी शैली से संबंध रखती हैं? मथुरा शैली, राजस्थानी शैली, उड़ीसा शैली या फिर गुजरात शैली? श्रीनाथ जी की मूर्तियों की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर एक साथ आ रहा है, राजस्थानी शैली। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे। हुसैन की जो पेंटिंग है उसका मुख्य तत्व क्या था? जीवन और मृत्यु, नृत्य और संगीत, धार्मिक प्रतीक, युद्ध और शांति? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इनकी पेंटिंग का मुख्य तत्व पूछा गया है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, हुसैन की पेंटिंग का मुख्य तत्व पूछा गया है भाई। 78 पे आओ। बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, जीवन और मृत्यु दिखाई गई है इनकी पेंटिंगों में, ठीक है। तत्व पूछा गया है, तत्व क्या था, ठीक। हाँ, आगे। पारसी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से? 79 पे आइए, क्या है राइट आंसर। पारसी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है ये बताना है आपको, क्या होगा। पारसी चित्रकला, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। 79 नंबर पे आंसर दे रहे हैं गुजरात। गुजरात 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 पे आओ जल्दी से। 79, कहाँ जा रहे हो भाई? पारसी चित्रकला की बात हो रही है, ये गुजरात राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से है? बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो बन जाना चाहिए। क्या होगा, मधुबनी आर्ट जो है ये किससे संबंधित है ये बताएंगे आप लोग। बिहार से है, बिल्कुल, ऑप्शन ए बिहार से हो जाएगा। आगे। भारतीय मूर्तिकला से आ गया है। सांची स्तूप किस प्रकार की मूर्तिकला का उदाहरण है? बौद्ध, हिंदू, जैन, मुस्लिम? बताइए सांची। बताइए क्या है इसका सही। शाबाश, बिल्कुल आ गया है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध चित्रकला, बौद्ध मूर्तिकला मिलती है। लक्ष्मण मंदिर की मूर्तियां कौन सी कला शैली से संबंधित हैं? गुप्त, मौर्य, काशी, राजस्थानी? बताइए लक्ष्मण मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो कौन सी कला शैली को दर्शाती हैं? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए एक साथ। वेरी गुड, बिल्कुल, हाँ, और संख्या को बढ़ाया करिए, क्लास को शेयर करते रहा करिए बीच बीच। बिल्कुल सही है आपका, गुप्त शैली इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर की जो मूर्ति कला है वो कौन से राज्य में स्थित है? बताइए, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है,
यूपी में है, बिहार में है। बृहदेश्वर मंदिर, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 183 नंबर पे, 83 पे आइए, शाबाश, वेरी गुड। अब आ गया आंसर आपका, कर्नाटक में है बृहदेश्वर मंदिर, कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते, सॉरी सॉरी सॉरी, तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है, इसी को राजराजेश्वर कहते हैं, ठीक है। चलो, पूछा गया है चैत्य हॉल और विहार ये किस धार्मिक स्थल से संबंधित है, ये बताना है आपको। बौद्ध, हिंदू, जैन, मुस्लिम, क्या होगा 184 नंबर पे? शाबाश, वेरी गुड। हाँ हाँ, चलो, बिल्कुल 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 सही है। तो बौद्ध से संबंधित है। चैत्य का मतलब पूजा वाला स्थान, और बिहार का जो है रहने वाला स्थान। चलो, खजुराहो के मंदिर कौन सी कला शैली में बने हैं, साथ में बता दो कौन से वंश से रिलेटेड है। वंश भी लिख देना साथ में। चलो, 85 पे आओ। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है एक साथ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नागर शैली में है, और वंश आ जाएगा आपका चंदेल वंश आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय कला और संस्कृति से क्वेश्चन है, बताओ समाजवादी कला की मुख्य विशेषता क्या है। समाजवादी विचारधारा को चित्रित करना, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, धार्मिक चित्रण, या पारंपरिक कला के तरीकों का पालन करना। बताइए 86 का राइट आंसर क्या होगा। समाजवादी कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मैम आज पगलू नहीं बोल रहे, क्या बात है। बोलेंगे, अभी धीरे धीरे बोलेंगे। आज आप लोग बहुत अच्छे बच्चे बन के बिल्कुल शांति से राजा बाबू बन के क्लास पढ़ रहे हैं ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जब शैतानी करते हैं तब बोलते हैं। बिल्कुल, तो क्या है, समाजवादी जब विचारधारा को हम चित्रित करते हैं ना, तो वही आपकी समाजवादी कला के आ जाती है। कला दीर्घा का कार्य क्या होता है, बताओ। कला दीर्घा का क्या कार्य होता है। चित्रकला और मूर्तिकला की प्रदर्शनी को आयोजित करना होता है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, आयोजित करना होता है, या कला से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन होता है, शिल्प निर्माण करना होता है, या कला शोध करना होता है। बताइए क्या होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकला और मूर्तिकला की प्रदर्शनी आयोजित करना कला दीर्घा होता है, ठीक है, याद रखना। आपको हम बता दें, ये जितने क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर हल्के में भी ले रहे हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में जब आप जाएंगे ना, तो देखना ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और हमारी तो पूरी पूरी कोशिश है कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठा ले, ठीक है। चलो, कलात्मक फोटोग्राफी में किस प्रकार की टेक्निक का यूज होता है। चित्रण और रंग भरने का, फोटोशॉप और डिजिटल संपादन का, छायांकन और दृश्य रचनात्मकता का, केवल कैमरे का यूज होता है। बताइए क्या है। एग्जाम को देखते हुए बहुत भारी क्वेश्चन है। वेरी गुड। क्या है इसका राइट आंसर, बताओ। कला फोटोग्राफी में किस प्रकार की टेक्निक होती है, तो सभी को पता होना चाहिए, इसमें छायांकन और दृश्य रचनात्मकता होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मैम लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है। अभी 7 बजे से होती है, और फिर इसके बाद 8:30 बजे यही क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। उसमें केवल बीपीएससी जरूर लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आपके ही है, ठीक है, याद रखना। चलो, यात्रा चित्रकला किस कला शैली से संबंधित है, ये बताओ। मध्यकालीन चित्रकला से है, मुगल कालीन है, या फिर क्या है इसका राइट आंसर। 189 पे आइए, सभी लोग आएंगे एक साथ, शाबाश, वेरी गुड। तो यात्रा चित्रकला की बात हो रही है, ये मुगल कला से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है आधुनिक भारतीय कला में कौन सी शैली है जो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है आधुनिक भारत में। समाजवादी कला, अमूर्त कला, रियलिज्म, या फिर नया भारतीय कला। क्या होगा राइट आंसर, सभी बताएंगे। तो आपको पता होगा नव भारतीय कला से हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कला के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं उनकी बात करते हैं। राष्ट्रीय कला अकादमी कहाँ पर है। दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। बताइए राष्ट्रीय कला अकादमी कहाँ पर है, ये पूछा गया है आपसे। 91 पे आओ, 91 नंबर पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले राम नरेश सिंह ने दिया है, वेरी गुड, ऑप्शन ए दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिल्पग्राम किस प्रकार का संस्थान है, ये बताइए। कला और शिल्प से संबंधित प्रदर्शनी केंद्र है, विश्वविद्यालय है, शिल्पकला से संबंधित म्यूजियम है, या कलाकारों के प्रशिक्षण केंद्र है। 92 नंबर पे आओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। कला और शिल्प से संबंधित प्रदर्शनी केंद्र है शिल्पग्राम, ठीक, ये याद रख, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको।
आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में किसको दिया गया है? किसको दिया जाता है? प्रमुख कलाकारों को, राजनीतिक नेताओं को, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को या साहित्यकारों को? पद्मश्री किसको दिया जाता है, ये पूछा गया है। देखिए अगर ये क्लास हो जाती है टाइम से तो फिर 8 बजे ही ले लेंगे, ठीक है? हाँ, तो क्या है? प्रमुख कलाकारों को, ठीक है? देखते हैं अभी अगर अगर ये क्लास 8 बजे ही खत्म हो जाती है ना, 8 बजे से पहले, तो हम 8 बजे आपका वो वाली क्लास ले लेंगे जो हम 8:30 बजे लगाए हैं, ठीक है? चलो, जैविक कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैविक सामग्रियों से कला का निर्माण या प्राकृतिक चित्रकला या समाज में जागरूकता फैलाना या केवल सौंदर्य निर्माण? बताइए 94 का क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए। जैविक सामग्रियों से कला का निर्माण करना ही जैविक कला के अंतर्गत आता है। संगीत नाटक अकादमी का कार्य क्या होता है? कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार देना, मूर्ति कला की प्रदर्शनी आयोजित करना या चित्रकला पर का प्रचार करना या संगीत की शिक्षा देना? बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर 95 नंबर पे? बहुत बढ़िया, आंसर एकदम सही आया है। कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार देना संगीत नाटक अकादमी का काम होता है, ठीक है? आगे, अब चित्रकला की प्रमुख शैलियों से क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे, भारतीय चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? मधुबनी है, राजस्थानी है, अजंता है या पट्टचित्र है? बताइए 96 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। 96 पे आइए, वेरी गुड, एकदम सही है आपका, अजंता कला हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे, कांस्य धातु की जो मूर्तिकला है वो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, गुजरात से, बिहार से, कर्नाटक से? कांस्य धातु की मूर्तिकला किस राज्य से संबंधित है ये बताना है आपको। 97 पे आइए। हाँ 96 हो गया है, 97 पे आओ जल्दी। अरे पगलू, तमिलनाडु से। कहां से? कांस्य धातु की मूर्तिकला किस राज्य से है? तो तमिलनाडु में बनती है, ठीक है? कांची कला किस राज्य से संबंधित है? बताइए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु है या फिर यूपी है? क्या है कांची कला, कहां से संबंधित है? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। कहां से है? शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। तमिलनाडु से, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु से है। आगे, नवरंग चित्रकला कौन सी शैली का उदाहरण है? पारसी, राजस्थानी, मुगल, मध्यकालीन? नवरंग चित्रकला कौन सी शैली का उदाहरण मिलता है, ये बताओ। कहां से मिलता है? शाबाश, आंसर करते रहो फटाफट 99 पे। बी एकदम सही है आपकी, बी एकदम सही है, राजस्थानी वाली है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रागमाला चित्रकला किस प्रकार की चित्रकला को डिनोट करता है? भक्ति चित्रकला को, या संगीत और संगीतकारों से संबंधित कला है, या कथाएं और दृश्य हैं, या धार्मिक घटनाओं के चित्र हैं? बताइए 200 क्या होगा? हाँ देखो सुमन, बहुत बढ़िया। चलो 200 नंबर पे आओ, क्या होगा? शाबाश, तो संगीत और संगीतकारों से संबंधित जो चित्रकला है वो रागमाला के अंतर्गत आएगी। अब मूर्ति कला से बात करते हैं। ललित कला अकादमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? बताइए। कला और संस्कृति का संरक्षण करना, भारतीय मूर्ति कला का अध्ययन, चित्रकला और शिल्पकला का प्रचार, या कलाकारों के लिए पुरस्कार देना? चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, अब क्या हो सकता है ये बताओ। 201 नंबर पे। हाँ देखो, कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं कि मूर्तिकला और स्थापत्य से पूछा है तो ये पक्का ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया, जिसने ऑप्शन सी लगाया है ना उसका सही है, चित्रकला और शिल्पकला का प्रचार करना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। नंदी की मूर्ति किस प्रकार की मूर्तिकला का उदाहरण मिलती है? बौद्ध, जैन, हिंदू, इस्लामी? क्या होगा? मैम आपके ऊपर दिल जा रहे हैं, कैच करो। हाँ आ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे से आ रहे हैं। बताओ नंदी की मूर्ति का किस धर्म से मिलता है? तो सभी जानते हैं हिंदू धर्म में शंकर जी के जस्ट सामने होती है ना? भीमबेटका गुफाएं कौन सी कला शैली का उदाहरण है? बताओ, प्राचीन है, मध्यकालीन है, मोहनजोदड़ो, या क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए ना। 203 पे आइए।
बहुत बढ़िया, मध्यकालीन चित्रकला का उदाहरण मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। भारतीय स्थापत्य कला एक उदाहरण है किसका? महल, मंदिर, महल और किले या गुफाओं का है? बताइए, स्थापत्य कला किसका उदाहरण है? शाबाश, तो मंदिर बनते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, सोनारी कला किस राज्य से संबंधित है? बताओ। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक। 205 पे आइए। सोनारी कला किस राज्य से संबंधित है? बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। पश्चिम बंगाल से एकदम सही है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से है। समाज और कला की बात करें तो कला और संस्कृति का समाज में क्या योगदान होता है? मनोरंजन और सौंदर्य, धर्म प्रचार, समाज में जागरूकता और शिक्षा, राजनीति में हस्तक्षेप। बताइए क्या होगा? 206 नंबर पे आइए। बिल्कुल, तो कला और संस्कृति का समाज की बात हो रही है तो समाज में जागरूकता और शिक्षा को फैलाना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है हस्तशिल्प कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। 50 क्वेश्चन बचे हैं, बस फटाफट से हो जाएंगे। बताइए, हस्तशिल्प कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हस्तशिल्प की बात हो रही है तो ये सामाजिक उपयोगिता के लिए होती है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका उद्देश्य सामाजिक उपयोगिता के लिए होता है। वस्त्र कला कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत कला। बताइए 208 नंबर पे। मजा आ रही है ना? क्यों? क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं, ये बताइए आप लोग पहले। क्लास कैसी लग रही है? इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही है, ये बताएंगे आप लोग। सभी लोग बताइए, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही डेली पढ़ना है ना? बताओ, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन बनाएगा ना एग्जामिनर तो यहीं से उठाएगा, हमें पता है। हाँ, एग्जामिनर के सपने में हम आएंगे, कहेंगे हमारी क्लास से बनाना, वरना पिटाई लगेगी। ठीक है, हाँ, तो एग्जामिनर को हम सपने में आके वरदान देंगे। ठीक है, तो पढ़ लेना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, शाबाश। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, तो शिल्पकला एकदम सही आ गया है आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। आगे बढ़ते हैं। पापा, कोई है ही नहीं, फोन ही बज रहा है। चलो, पूछा गया है लोक कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज के प्रत्येक वर्ग की कला प्रदर्शित करना, केवल धार्मिक चित्रकला, पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, केवल व्यापारिक कला। क्या होगा ये बताइए। मैम बहुत मजा आ रही है, वेरी गुड, ऐसे ही आएगी मजा। क्या होगा? लोक कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। 210 पे आते हैं। कलात्मक मूर्तियां किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं? धार्मिक उद्देश्य, ऐतिहासिक महत्व, सौंदर्य और सजावट, समाज की पहचान। बताइए 210 का राइट आंसर क्या है? कलात्मक मूर्तियां, पढ़ लो, क्लास पढ़ा रहे हैं ना, क्लास पे पढ़ो, पीडीएफ नहीं मिलती है। बताओ, कलात्मक मूर्तियां किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं? तो ये धार्मिक उद्देश्य से बनाई जाती हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा, धार्मिक उद्देश्य से। ठीक है, अब तत्वों की बात आ रही है तो भारतीय कला की विशेषता क्या है? प्रकृति का चित्रण है, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य है, आधुनिक शैलियां हैं या चित्र और मूर्तियों का मिश्रण है? बताइए भारतीय कला क्या है, ये बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, एकदम सही है, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का मिश्रण ही हमारा भारतीय कला की विशेषता है। आगे, चित्रकला और शिल्पकला के विकास में कौन सा तत्व है जो मुख्य योगदान देता है? नायक, कच्चे माल का चयन या सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव या उपकरणों का विकास? चित्रकला और शिल्पकला के विकास में कौन सा तत्व है जो मुख्य योगदान देता है, ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, तो ये याद रखना, सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं ना, उसका प्रभाव हमारी आर्ट पर पड़ता है। ठीक है, और जो स्थापत्य वगैरह होता है, इन सब चीजों में परिवर्तन का प्रभाव बहुत पड़ता है। भारतीय कला का वैश्विक प्रभाव क्या होता है? बताइए, सिर्फ पश्चिमी देशों में, एशियाई देशों पर, या पूरी दुनिया में, या केवल यूरोपीय देशों पर? बताइए, भारतीय कला का वैश्विक प्रभाव क्या मिलता है, ये बताइए, क्या मिलता है? 13 नंबर पे आओ।
बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा पूरी दुनिया में भारतीय कला का वैश्विक प्रभाव पड़ रहा है। भारत के कला संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत का कला का संरक्षण और अध्ययन, केवल प्रदर्शनी आयोजित करना, कलाकारों को समर्थन देना या केवल संग्रह और प्रदर्शन करना? 214 पे आइए। भारत के कला संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है। कला का संरक्षण और उसका अध्ययन करना भारत के कला संग्रहालय का उद्देश्य होता है। कलात्मक प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? प्रकृति और वातावरण, धार्मिक ग्रंथ, कला इतिहास, केवल कलाकार की कल्पना? बताइए। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये पेडागोजिकल वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको, जो फैक्ट बेस मतलब ऐसे होते हैं, और फैक्ट बेस्ड तो आपको मिलते ही मिलते हैं। बिल्कुल, तो प्रकृति और वातावरण, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है चित्रकला में रेखा का क्या महत्व होता है? केवल सजावटी तत्व है, दृश्य रूपों का निर्माण करना है, या रंगों का प्रभाव बढ़ाना, या मूर्ति कला में मदद करना है? बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या हो सकता है 216 नंबर पे? शाबाश, दृश्य रूपों का निर्माण करना है, ठीक है, रेखांकन करना। आगे, वस्तु वास्तु और वास्तुकला और कला के बीच का संबंध पूछा गया है। वास्तुकला केवल इमारतों का निर्माण है, कला को समझने के लिए वास्तुकला जरूरी होती है, या वास्तुकला कला के एक रूप के रूप में काम करती है, या कला और वास्तुकला दोनों अलग अलग हैं? क्या लगाएंगे आप लोग, बताइए। 17 नंबर पे आप क्या लगाएंगे इसका? शाबाश प्रिंस, वेरी गुड। दीप्ति, शाबाश। एंजल, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगा, एकदम सही है। वास्तुकला जो है वो कला के रूप को कार्य करती है, ठीक है, एक रूप के रूप में काम करती है, ठीक है। आगे, मूर्ति कला में समरूपता का क्या अर्थ होता है? आकार और रूप की समानता होती है, या सजावट का एक तरीका होता है, या रंगों का मिलान होता है, या वस्तु की प्रस्तुति होती है? मूर्ति कला में समरूपता का क्या अर्थ होता है, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही दिया है, आकार और रूप की समानता होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रकृति, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अमूर्तता और रूपात्मकता। आधुनिक चित्रकला की विशेषता पूछी है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। आधुनिक चित्रकला की विशेषता पूछी है, बताओ जल्दी से फटाफट से। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, कहीं भी एग्जाम दे देना, ठीक है, यहीं से फंस जाएगा आपको। अमूर्तता और रूपात्मकता हो जाएगा। मुलायम कला में किस प्रकार की कला शैलियों का समावेश होता है? बताइए। मुलायम कला में चित्रकला और मूर्ति कला, संगीत और नृत्य, रंगमंच और फिल्म, क्या होगा 220 का राइट आंसर, बताओ। 20 नंबर पे आओ। अमूर्तता का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए चित्रकला और मूर्तिकला इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, अब मूर्तिकला और स्थापत्य से क्वेश्चन है। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हैं, बताओ। बहुत सिंपल है, बिल्कुल, तो बौद्ध धर्म एकदम सही आया है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, रानी की वास किस प्रकार की स्थापत्य कला का उदाहरण है? बताओ, रानी का वास या रानी की वास किस प्रकार की स्थापत्य कला का उदाहरण है? हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, बताइए। तो ये बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बौद्ध स्थापत्य का। गुप्त काल की मूर्ति कला किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। अत्यधिक श्रृंगार के लिए, प्राकृतिकता और सरलता के लिए, रंगीन चित्रकला के लिए, भव्य मंदिर निर्माण के लिए? बताओ, गुप्त काल का जो मूर्ति कला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इस पे बताओ क्या होगा 23 नंबर पे। शाबाश, अरे पगलू, भव्य निर्माण निर्माण के लिए नहीं है, ये सरलता के लिए जाना जाता है, प्रकृति रूप से बनाया गया है और सरलता को जाना जाता है, ठीक है। मंदिर बने हैं लेकिन ऐसा नहीं है। भीमबेटका गुफाओं में चित्रित चित्र किसका उदाहरण मिलता है? आदिम कला का, भारतीय हिंदू कला का, मुगल चित्रकला का, मध्यकालीन कला का? ये बताइए क्या होगा। भीमबेटका गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं क्या होगा 24 नंबर पे?
शाबाश, बिल्कुल आ गया। आदिम कला का उदाहरण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बनारस की चित्रकला का प्रमुख रूप क्या है? मिनिएचर चित्रकला है, धार्मिक चित्रकला है, परंपरागत रंगीन चित्रकला है, या तात्कालिक जीवन चित्रण किया गया है इधर पे? बताओ, बनारस की चित्रकला का रूप पूछा गया है, तो यहां पे हमें शाबाश, बिल्कुल आ गया आंसर आपका, धार्मिक चित्रकला हो जाएगा। आगे, कला और साहित्य का संबंध कैसे होता है एक दूसरे से, ये बताइए। कला और साहित्य दोनों में केवल रंग और शब्दों का प्रयोग होता है, और साहित्य कला की प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, साहित्य कला से स्वतंत्र होता है, साहित्य कला को चुनौती देता है। क्या होगा 26 नंबर पे, ये बताइए। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य कला की प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटक और चित्रकला के बीच में क्या संबंध होता है, बताइए। हर तरीके के क्वेश्चन है। नाटक केवल संगीत से जुड़ा होता है, नाटक में चित्रकला का कोई संबंध नहीं होता है, चित्रकला नाटक के दृश्यों को वास्तविक रूप देती है, चित्रकला और नाटक दोनों का कोई संबंध नहीं होता है। बताइए क्या होगा 227 नंबर पे। वेरी गुड। आंसर की बात करते हैं तो चित्रकला नाटक के दृश्यों को वास्तविक रूप देती है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। काव्य चित्रकला का उद्देश्य क्या होता है? कला के माध्यम से कविता का चित्रण, या कविता का सरल रूप होता है, या रंगों और रूपों का आदान प्रदान होता है, या कविता को रूप से प्रस्तुत करना होता है। 228 नंबर पे आइए। वही 1000 क्वेश्चंस ही चल रहे हैं आपके। कल हमने 125 करवाए, फिर आगे आज हम 125 करवा रहे हैं, मतलब 250 क्वेश्चन तक करवा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके आगे कल करवाएंगे। बिल्कुल, तो क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हुए हैं, एक एक बिल्कुल से छांटे हुए क्वेश्चन है ये आपके। कला के माध्यम से कविता का निर्माण काव्य कला हो जाएगा। आगे, भारतीय साहित्य और भारतीय कला के मध्य क्या अंतर होता है, ये बताओ। आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, बताइए क्या होता है। दोनों का मूल उद्देश्य एक ही होता है, साहित्य केवल शब्दों पर आधारित होता है, जबकि कला दृश्य माध्यम पर आधारित होता है, कला और साहित्य दोनों का संबंध सिर्फ धार्मिक से होता है, यह साहित्य और कला दोनों अलग अलग विधाएं होती हैं। बताइए क्या है राइट आंसर। चलिए सीधा आंसर की बात करते हैं, तो आंसर होगा साहित्य केवल शब्दों पर आधारित होता है, जबकि जो कला होती है वो दृश्य माध्यम पर आधारित होती है। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कला में रूपक का अर्थ क्या होता है? वास्तविक चित्रण, किसी विषय का प्रतीकात्मक चित्रण, या शिल्प का दृश्य प्रस्तुतिकरण, या प्रकृति की सीधी नकल होती है। बताइए क्लास कैसी लग रही है, ये बताओ। मजा आ रही है? लग रहा है कि हाँ नए क्वेश्चन आज पढ़ने को मिल रहे हैं, ये चीज हमसे छूट रही थी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस ये बताओ, यस और नो। बताओ जल्दी से। हाँ मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस मैम, बहुत बढ़िया। चलो मनोबल बनाए रखो हमारा, ठीक है। बिल्कुल शांत बने रहते हैं, बिल्कुल चू नहीं बोलना है, बिल्ली बने बैठे रहते हैं। थोड़ा सा हल्ला मचाए रहा करो क्लास में भाई, लगना चाहिए। हाँ चलो, बिल्कुल सही है, किसी विषय का प्रतीकात्मक चित्रण, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कला के महत्व और समग्र भूमिका की बात करते हैं। कला समाज में क्या भूमिका निभाती है? समाज में एकता और समानता लाती है, केवल मनोरंजन का साधन है, समाज के हानिकारक पक्षों को उजागर करती है, समाज के धर्म को प्रचारित करती है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए, तो क्या है, समाज में एकता और समानता लाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कला और संस्कृति का संबंध किस प्रकार से है? कला और संस्कृति में कोई संबंध नहीं है, कला संस्कृति के भावनात्मक और ऐतिहासिक पहलुओं को व्यक्त करती है, कला संस्कृति से अलग एक स्वतंत्र विषय है, कला केवल सांस्कृतिक धरोहर में संरक्षित होती है। बताइए, 8:30 बजे जुड़ना है क्लास में, ठीक है। बिल्कुल सही है, बी नंबर एकदम सही दिया है, ऑप्शन बी, कला संस्कृति के भावात्मक और ऐतिहासिक पहलुओं को व्यक्त करती है। हमने एक साथ क्वेश्चन रख दिए है ना, तो आपको लग रहा है कि अरे भड़बड़ा रहा है दिमाग, लेकिन वहां जब एक इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि यार पढ़ लेते तो सही रहता। बताओ, कला और शिक्षा का क्या संबंध होता है? कला शिक्षा से स्वतंत्र होती है, कला शिक्षा का एक मुख्य हिस्सा होती है, कला केवल मनोरंजन के लिए होती है, या शिक्षा और कला का कोई संबंध नहीं होता है? बताइए क्या है राइट आंसर।
बिल्कुल सही है। हाँ, तो कला जो है वो शिक्षा का एक प्रमुख हिस्सा होता है। भारतीय कला में जो प्रकृति की भूमिका है वो क्या है? केवल प्रकृति की नकल होती है। प्रकृति भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत है। प्रकृति का कला से कोई संबंध नहीं है। कला में प्रकृति केवल एक सजावटी तत्व होती है। बताइए 234 का राइट आंसर क्या है? वेरी गुड, एकदम सही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकृति भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कला का सामाजिक परिवर्तन का संबंध क्या है? बताओ। कला समाज को प्रभावित नहीं करती है। कला समाज के सामाजिक बदलावों को दर्शाती है। कला केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। कला और समाज में कोई संबंध नहीं होता है। बताइए क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा कला समाज के सामाजिक बदलावों को दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है आपसे भारतीय चित्रकला के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? बताइए कौन से होते हैं, ये पूछा गया है आपसे। रंग, रेखाएं, रूप, रंग, आकार, केवल आकार, क्या है इसका राइट आंसर 236 नंबर पे? बताइए। शाबाश, एकदम सही है। रंग, रेखाएं और रूप इसका सही हो जाएगा। आगे, मिनिएचर कला जो है वो किस कला शैली से संबंधित है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी, पल्लव या गुप्त कला से? बताओ, मिनिएचर कला का संबंध किससे मिलता है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, सुमन जी जैसे क्वेश्चन के आंसर दे रही हैं वैसे ये भी एक कला है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मुगल एकदम सही दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, चित्रकला में प्रकाश और छाया का क्या महत्व होता है, ये बताइए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप लोग देख रहे हैं ना कि हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, हर टॉपिक से मिल रहे हैं, कहीं से भी कुछ पूछ ले, हम तो भैया तैयार हैं। ठीक है, बस आपको तैयार रहना है किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल, तो दृश्यता और गहराई उत्पन्न करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, आधुनिक चित्रकला में अमूर्तता का क्या अर्थ होता है? अभी किसी ने पूछा था अमूर्तता क्या होता है, पूछ लिया गया आपसे, बताइए क्या होगा। 239 पे क्या होगा? अमूर्तता वही होती है जो हमें दिखती नहीं है, जो हम केवल कल्पना कर सकते हैं, मतलब विषय से बाहर जाने वाली जो कल्पना होती है उसे ही अमूर्तता कहते हैं आधुनिक चित्रकला में। रंगों का सामंजस्य चित्रकला में क्या होता है? रंगों के बीच उचित संतुलन होता है, केवल एक रंग का उपयोग होता है, अराजक रंगों का भी प्रयोग होता है, या रंगों का किसी विषय विशेष के लिए प्रयोग होता है? बताओ 240 नंबर पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उचित संतुलन एकदम सही है आपका। रंगों के बीच उचित संतुलन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मूर्तिकला के प्रमुख पहलू की बात करते हैं, तो भारतीय मूर्तिकला की एक विशेषता बताओ। केवल धार्मिक मूर्तियां हैं, प्राचीनता और सौंदर्य मिलता है, आकार और अनुपात का संतुलन है, रंगों का प्रयोग है, क्या है इसका राइट आंसर? तो सभी को आंसर पता चल गया होगा। 41 पे आओ। अरे पागलो, मतलब दिमाग बुद्धि बिल्कुल से घर में रख के आए हैं, क्लास में तो ला ही नहीं सकते क्लास में। तो क्या है? आकार और अनुपात का संतुलन हो जाएगा। आगे, कांस्य मूर्तियां किस काल की प्रमुख वस्तुएं हैं, कला वस्तुएं हैं? बताओ, कांस्य मूर्तियों की बात हो रही है। 242 पे आओ फटाफट। शाबाश, बुद्धि ना लगाएंगे बिल्कुल, तो मौर्य काल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मूर्तियों में लिंग और योनि, इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ होता है? विवाह और प्रेम, ब्रह्मा और शक्ति का मिलन, सृजनात्मक और प्रजनन, देवी और देवताओं की शक्ति। बताइए 243 का क्या होगा? 43 नंबर पे आओ फटाफट, दौड़ लगा के एकदम। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन सी हो जाएगा सृजनात्मक। मतलब इसमें भी अभी दिमाग लगाएंगे। अरे पागलो, कितने बार पढ़ा है, ऑप्शन सी होगा सृजनात्मक और प्रजनन हो जाएगा। हिडिंबा देवी की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बताइए हिडिंबा देवी की मूर्ति कहां से प्रचलित है, ये बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी एकदम सही है, हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है वो कौन से धर्म से संबंधित है? बताओ। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। पार्श्वनाथ की मूर्ति का संबंध धर्म बताओ, क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो क्या है? 45 पे आओ मेरे शेरो, ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, पार्श्वनाथ।
कला में उन्नति और प्रभाव आ गया फिर से पेडागोजिकल वाले। कला और विज्ञान का संबंध किस प्रकार से मिलता है, बताओ जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। 46 पे आओ। हाँ, ये दिया है। कला में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग होता है, ये आपका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कला का वैश्विक प्रभाव क्या मिलता है, बताइए। कला केवल एक देश तक सीमित रहती है, कला को अन्य देशों में आसानी से स्वीकार किया जाता है, कला का कोई वैश्विक प्रभाव नहीं है, केवल पश्चिमी, अरे पगलू सीधा सीधा दे दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में संस्कृति का क्या महत्व है, ये बताइए। 48 नंबर पे, 248 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, तो बताओ जल्दी से, भारतीय कला में संस्कृति का क्या महत्व है, ये पूछा गया है। हाँ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, संस्कृति और कला का गहरा संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और पूछा गया है इसमें, भारतीय चित्रकला का प्रभाव अन्य कला शैलियों पर कैसे पड़ता है, ये बताइए। अरे आंसर ही दिख गया। चलो, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये भारतीय चित्रकला का प्रभाव वैश्विक कला श्रेणियों पर पड़ता है, सीधा सीधा पड़ता है। ठीक है, आगे, कला और समाज का संबंध क्या होता है, ये बताओ, क्या होगा। कला और समाज में कोई संबंध नहीं है, कला समाज के विचारों और संवेदनाओं को व्यक्त करता है, बिल्कुल यही आ गया आंसर आपके सामने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 250 क्वेश्चन को पढ़ लिया है, मजा आई होगी, बताओ जल्दी से, मजा आई कि नहीं आई। अच्छा ये बताओ, पेडागोजिकल जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे उसमें मजा आई कि नहीं आई, ये बताओ। हमें लगता है पेडागोजिकल वाले आपसे गलत नहीं हुए होंगे एक भी, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिलने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। ठीक है, और ये जो पेडागोजिकल है ना, ये आपकी मतलब थ्योरी से पूछे जाते हैं, ये थ्योरेटिकल हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्लास कैसी लगी, किसने कितना स्कोर किया, एक बार बता दीजिए जल्दी से। मस्त क्वेश्चंस मैम जी, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को छांटा है हमने, उठा उठा के रखे हैं बिल्कुल क्रम से। नाइस क्लास मैम, थैंक यू, बहुत मजा आया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो, 8:03 हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का आपके पास टाइम है। 8:30 बजे आपकी बीपीएससी वाली क्लास लगी हुई है, नाम है केवल बीपीएससी, लेकिन आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, वहां पर भी हम आपको 8 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने अभी 8:30 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, हाँ, ये सारे लेवल के क्वेश्चन हैं पगलू, ज्ञान प्रकाश जी, सभी के लिए क्वेश्चन है ये, कहीं से भी पूछ ले, हम हर चीज पढ़ के रखेंगे। ठीक है मैम, आप बहुत सुंदर पढ़ाती हैं, थैंक यू सिया राम जी, थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस रिवीजन, वेरी गुड। 117, 105, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा स्कोर आ रहा है। 250, अरे कैसा स्कोर बता रहे हो मोहम्मद आदिल, कह रहे हैं 250 में हमारे 235 सही हुए हैं। अरे पगलू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, 114 सही हुए हैं, 120 सही है मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम बहुत दिनों बाद आए हैं, क्या है, नीरजा सरोज, चलिए बहुत बढ़िया मैम। 99 क्वेश्चन सही हुआ है। अच्छा, आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं गलती से, चलिए कोई बात नहीं। आज कुछ क्वेश्चन जो थे ना, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन नए थे, और लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो सब बन रहे थे आपसे क्वेश्चन, है ना। ये थोड़ा सा जो ये पेडागोजिकल थे इसमें थोड़ा सा अटक रहे होंगे आप लोग, लेकिन इसमें भी अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो आपसे बन जाते ये वाले क्वेश्चन। बोलो सिया बली रामचंद्र की, जाने का बोल रहे हो पगलू, सियावर रामचंद्र की जय। और ठीक है, बोलो जय सभी लोग, हमने काउंट नहीं किए, चलिए बहुत बढ़िया। मैम जी हमको भूल ही गए मैम, मैं देर से आया था, उसमें 80 है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पूरा पूरा आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करिए, जितना हम ये करवा रहे हैं ना पूरा किया करिए। और अभी रात में हम जो 8:30 बजे क्लास लेंगे ना, उसमें सभी बच्चों को जुड़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, और हम चाहते हैं कि उसमें यूपी वाले बच्चे भी अच्छे से अपना स्कोर करें। थोड़ा सा नाक बचा लीजिएगा हमारी, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर अच्छा करना उधर पे, और बीपीएससी वाले तो वहां पे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अभी 8:30 बजे। चलिए फिर
मिलते हैं क्लास में, ठीक है? टाटा बाय बाय। आ जाओ 8:30 बजे वाली क्लास में। चलो।